Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वर यूनियन टेरिटरीज बिफोर बिकमिंग स्टेट्स। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इसका सही आंसर क्या लगता है। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलेट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप हमारे इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर दीज आर द प्राइजेज ऑफ आर क्लैट 2022 एंड 23 का कोर्स मॉक टेस्ट। यहाँ पे क्लैट पीजी का 2022 एंड 23 के कोर्सेज का प्राइस लिस्ट आपके सामने है। DULLB के मॉक्स क्लासेस 2022 का बैच 2023 का बैच चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन इनरोल इन इट। NLSET का हमारा 2023 का बैच चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डेमो क्लासेस देख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉन्टैक्ट भी कर लीजिए। इन सभी कोर्सेज के साथ यू विल ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर जो आपको 24/7 असिस्ट करेगा। तो ये तो बात रही कोर्सेज की। अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का एडिटोरियल्स में से दो एडिटोरियल ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक है यहाँ पे रिविजिटिंग डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे म्यांमार के बारे में चर्चा हुई है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फ्रीबीज, तो मैं थोड़ा सा आपको यही समझा देता हूँ। फ्रीबीज का बेसिकली मतलब ये कि आज की डेट में इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हमें रखना हो तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, और सिर्फ उन्हीं की नहीं है, इवन और भी जगहों पे जैसे राशन और ये सब चीजें बहुत ज्यादा फ्री दी जा रही है। इवन उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, मध्य प्रदेश में ही हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में लगभग लगभग ही हो रहा है। तो फ्रीबीज जो है उसको यही कहा जाता है कि जो सरकार जो है जो स्कीम चलाती है जिससे लोगों को काफी सारा सामान फ्री मिल जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को ये रोक रहा है। तो इस पे पहलू तो मतलब ये कि हाँ रोक रहा है, लेकिन फिर लोगों के अपने अपने इस पे ओपिनियंस होते हैं कि भाई जरूरी है। तो उसी तरीके के ओपिनियन कुछ लिखे हुए हैं, पढ़ लेना चाहो तो, अदरवाइज नीड नहीं है। और कल एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हिंदू में जो आप आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ाते हैं इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? तो नहीं, आप इसी सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिया करिए और वहीं से पढ़ लिया करिए। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके अलावा जो अननेसेसरी है उसको ढूंढ के अलग करने में टाइम क्यों वेस्ट करना। तो अभी एक आर्टिकल है रिविजिटिंग डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस। ये आर्टिकल देखो अभी क्यों आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ही की डेट में 22 अप्रैल की डेट में जो है एक मामला गया था। मामला ये गया था कि किस तरीके से जो है आप ये देख सकते हैं कि जो डेथ पेनल्टी लोअर कोर्ट्स देती है वहां पे कहां पे कमी आती है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है, इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया कि जो नीचे की कोर्ट्स है ना उन्होंने सही से डेथ पेनल्टी नहीं दिया। मतलब इनको डेथ पेनल्टी दे दी लेकिन जो प्रॉपर प्रोसेस होती है ना वो फॉलो नहीं करी गई। इसके अलावा ये सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल समय समय पे आए हैं जहां पे कोर्ट्स ने डेथ पेनल्टी देते समय जो प्रॉपर उसके लिए टेस्ट बनाए गए हैं वो नहीं फॉलो किए जाते हैं। अब वो टेस्ट कहां से बने? तो टेस्ट जो बने ना पहले वो एक केस से बने। उस केस का नाम है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का ये केस है। इस केस के अंदर साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट्स नॉट ओनली हैव टू एग्जामिन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस बट ऑल्सो द कंडीशन एंड द रिफॉर्मेलिटी ऑफ द अक्यूज्ड। कहने का मतलब है कि उसका सोशल एस्पेक्ट, किस वजह से ये चीज हुई है, और भी बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रख के फिर डेथ पेनल्टी देनी है। एंड डेरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाए वही सही है, कोई दूसरे ऑप्शंस ना दिखें तभी दिया जाए। तो कुछ इस तरीके के गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जारी किए थे। अभी यहाँ पे देखो दो केस के नाम लिखे हुए हैं, लोचन श्रीवास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड भांगचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां भी यही देखा गया था, रीजन माइट इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मेंटल हेल्थ, हियरडिटी, पेरेंटिंग, सोशलाइजेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब ये यहाँ पे बोला गया इन केस के अंदर भी कि डेथ पेनल्टी को देने से पहले ना इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि उस बंदे का क्या मानसिकता थी उस चीज को करने से पहले। मेंटल हेल्थ खराब थी, हेरिडिटरी भी होता है ना, किसी किसी को भाई बचपन से उनके घर में आइसोलेट करके पाला गया है, मारा गया है, पीटा गया, उसी तरीके की चीजें उन्होंने देखी है, पेरेंटिंग, सोशलाइजेशन। तो आप लोग उन फैक्टर्स का भी ध्यान रखें डेथ पेनल्टी देने में। तो यहाँ पे इन केसेस में भी ये चीज देखने को मिली थी। इसके अलावा देर आर ऐसे भी केसेस जहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बच्चन सिंह केस का ध्यान नहीं रखा, जैसे कि संतोष कुमार सतीभूषण बैरियर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड राजेश कुमार वर्सेस स्टेट।
विलियम वर्सेस टेलर करके एक यूएस सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि US Supreme Court said that the future of the defense lawyer in highlighting the mitigating factors that could lead to avoidance of capital punishment make the legal assistance ineffective। कहने का मतलब ये कि देखो लॉयर जो है ना बहुत कुछ डिपेंड कराते हैं। अब इसका तो मतलब ये विलियम वर्सेस टेलर वाला जो केस था कि भैया जो लॉयर है अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रहे कि क्यों नहीं देना चाहिए तो भैया ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है डेथ पेनल्टी देने में। लेकिन इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में समझो यार, कोई क्रिमिनल है ना उसके पास बहुत पैसा है तो वो तो हरीश साल्वे जी को हायर कर लेगा, वो प्रशांत भूषण को हायर कर लेगा, इसी तरीके के और भी कोई बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनको हायर कर लेगा, खन्ना इन खन्ना, खेतान इन खेतान, बहुत सारे लॉ फॉर्म्स में से किसी को भी हायर कर लेगा। भाई जो गरीब बंदा होगा उसको तो सरकारी एक वकील मिलना है, उसके अलावा जो प्राइवेट वकील वो करने जाएगा उसको जितना पैसा ही नहीं रहेगा। सरकारी वकील को मंथली एंड में सैलरी आ जाती है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द सरकारी वकील्स आर नॉट प्रॉपर नो हाउ टू वर्क, बिकॉज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, कुछ जुगाड़ लगा के आते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। आप कोर्ट में जाएंगे आप ये चीज फील करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो गरीब को जो जस्टिस है ना वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इंडिया में ये एक प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो गरीब बंदा है ना उसके पास जो लीगल एड रहती है वो कहने के लिए तो चलिए आ जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में आप कंपेयर कर लो जो अमीर के पास है वो नहीं आ पाती है। तो फिर वो जो बंदा जिसको इतने ढंग से आता ही नहीं वो कोर्ट में क्या प्रूफ कर देगा कि भैया क्यों इसको नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज इंटरेस्ट भी नहीं लेते ना इतना, क्योंकि सरकारी है उनको सैलरी आनी है। तो ये चीजें हैं, ये सब यहाँ पे राइटर ने लिखा है, दीज आर नॉट माई ओपिनियंस। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की ये आर्टिकल आया हुआ है एंड लेट्स सी इसमें फ्यूचर में इंडिया में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है ही है अभी इन मामलों में। अक्रॉस द वर्ल्ड 108 नेशंस हैव अबॉलिश्ड डेथ पेनल्टी इन लॉ एंड 144 कंट्रीज में ये अभी लागू है और देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डिस्कस। यहाँ पे राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि देखो बच्चन सिंह वाला जो मामला है ना इसको और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। इवन ये तो ये भी कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए, एक लार्जर बेंच पे पूरा मैटर भेजा जाना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए कि क्या होगा। तो ये यहाँ पे राइटर इस आर्टिकल के थ्रू कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगला आर्टिकल जो है वो म्यांमार वोस करके आर्टिकल आया हुआ है। म्यांमार की थोड़ा सा इतिहास के बारे में है, म्यांमार में अभी क्या चल रहा है वो मामला है। देखो म्यांमार की जो लीडर हैं ऑंग सान सुई की जी, इनको 5 साल की जेल डाल दिया गया है करप्शन के वजह से म्यांमार की मिलिट्री ने। म्यांमार का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताऊं तो 1990 के बाद से ना सुई कुई जी जो है इन्होंने ही काफी ज्यादा डेमोक्रेसी की डिमांड उठाई थी। और जब 2008 में वहां की मिलिट्री पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आने को तैयार हो जाती है, उससे 15 साल पहले से ऑंग सान सुई की जी को जो है ना हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तो वहां से फिर उनको रिलीज किया गया 2010 में। 2016 में ये डी फैक्टो नेशनल लीडरशिप प्राप्त कर लेती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन लाती है मिलिट्री तो वो ये कहती है कि 25% सीट्स पार्लियामेंट की मिलिट्री के पास रिजर्व रहेगी, 75% पे इलेक्शंस होंगे। 75% पे जो इलेक्शन होंगे उसमें भी कोई बंदा वो लीडर नहीं बन सकता देश का जिसका स्पाउस फॉरेनर है। इनका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है। तो भाई फिर ये जो इलेक्शन जीतती भी है 2016 वाला, लेकिन वहां पे क्योंकि ये पोस्ट होल्ड नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डी फैक्टो नेशनल हेड हो जाती है। लेकिन इनके जगह पे जो नाम है ना वो किसी और का रहता है। समझ रहे हो आप, जैसे सोनिया गांधी जी थी और मनमोहन साहब थे। चलो ये तो मतलब मैंने एक हाइपोथेटिकल बात बोल दी, बट यहाँ पे तो ऐसा है। इसके अलावा क्या है, फिर देखो क्या होता है 2020 में ना सेकंड लैंडस्लाइड विन मिलती है एनएलडी जो इनकी पार्टी है सुई कुई जी की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इनकी पार्टी जो 2020 में इलेक्शन जीत के आई थी ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा तबादला करने वाली थी, बहुत बड़ा चेंज करने वाली थी। शायद जो 25% सीट्स पार्लियामेंट में मिलिट्री ने रिजर्व रखी थी उसे खत्म करने वाली थी। फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 2021 को मिलिट्री आती है, इनको अरेस्ट कर लेती है, इनके और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है, कहती है कि इलेक्शंस के अंदर रिगिंग कराई गई हैं और इस तरीके की चीजें बताते हुए यहाँ पे जो है मिलिट्री कूप हो जाता है। मिलिट्री ये भी कहती है कि भैया हम जो है 1 साल के अंदर नई इलेक्शन कराएंगे। तो ये सारी चीजें हमने जानी। माइंड सोए जो है फॉर्मर जनरल एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो अब प्रेसिडेंट बन गए थे। अभी फिलहाल भी यही होंगे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा पुराना इमेजेस हैं लेकिन नाम वही होंगे मेरे को जो लग रहा है। तो दिस इज इट। अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या, इनको जो है 5 साल की सजा हो गई है। इनके अलावा और भी जो इनके लीडर्स हैं उनको भी जेल डाल दिया गया है। अभी ये भी है ना, आप में से बहुत सारे लोग बोल देंगे कि सर पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो देखो सभी लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि मिलिट्री ने तो ये चार्जेस लगाए कि रिगिंग इन द इलेक्शन हुआ है, जबरदस्ती इनको जेल में नहीं डाला है, इन पर करप्शन के चार्जेस लगा के जेल में डाल दिया है। तो ये सब कारण है।
दूसरी चीज ये भी है कि देखो हर कंट्री को म्यांमार से थोड़ा बहुत चीजें मेंटेन करनी होती है। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, ये देखो अपना प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ देखो ये अपना प्यारा भारत है, और इधर से ना यहाँ पे जब नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसीज होती थी, नॉर्थ ईस्टर्न में जो हमारे जो इंसर्जेंट्स थे वो यहाँ पे कुछ कुछ करके इधर भाग आते थे, तो हमें म्यांमार की आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो वो इसीलिए हम इनकी आर्मी से भी सीधे रिलेशन अपने खराब नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर सम फैक्ट्स जो हमको ध्यान रखने हैं। 5G सर्विस रोल आउट लाइकली इन अगस्त सितंबर, ऐसा बोला जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अश्विनी वैष्णव जी का ये स्टेटमेंट आया है। कीन ऑन लिफ्टिंग आफ्सपा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ऐसा मोदी जी ने कहा है। तो देखो आफ्सपा हमने ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस किया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आफ्सपा का किसी को देखना भी है तो अभी हमारे चैनल पे आप सर्च कर लेना, आई थिंक जो है नीचे एक वीडियो आफ्सपा पे अलग से बना के डाल रखी है, वो देख लेना, ठीक है। और कीन ऑन लिफ्टिंग आफ्सपा क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया से अभी कुछ जगहों से हटाया गया है आफ्सपा, कुछ दिन पहले आपको याद होगा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो मोदी जी अभी गए हुए हैं आसाम बिहू पे एक फंक्शन यहाँ पे देखिए अटेंड करते हुए, तो इन्होंने बोला है कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट एरिया से जल्द आफ्सपा हट जाए, जो कि सही बात है, हर कोई चाहता है। बस धीरे धीरे वहां पे सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल होगी हमारी सरकार उसको हटा देगी, तो वही बात इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश करी है। चलिए क्वेश्चन है मेरा, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज इनर लाइन परमिट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनर लाइन परमिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही रिलेटेड है इसलिए आपसे पूछ लिया मैंने। वेस्ट बंगाल ऑफर सीट्स टू स्टूडेंट बैक फ्रॉम यूक्रेन, तो यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने कहा है कि भैया हम जो है सीट देंगे जो लोग यूक्रेन से भारत में आए हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। इन्होंने ये भी कहा है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करी थी पर उन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, पर ऐसा होगा नहीं, हम कुछ करेंगे। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ किया भी है एक्चुअली में, क्योंकि पूरा न्यूज में लिखा हुआ है, बट अपने को वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपके नॉलेज में रहना चाहिए, तो मैंने डाल दिया है। BHU बैक्स VC's डिसीजन टू अटेंड इफ्तार पार्टी, तो ये बिल्कुल सही चीज है, और ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, जब दिवाली में हम सबको खाना खाने बुलाते हैं तो इफ्तार पार्टी में अगर कोई जाता है तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों कर लेते हैं यार, तो ठीक है, नो इशू। यहाँ पे क्या है, रशियन रोलेट्स विद गैस सप्लाईज, तो अभी क्या हुआ देखो, कल मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था कि रशिया ने पोलैंड एंड बुल्गारिया को जो है अपनी गैसेस सप्लाई करना बंद कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज में रशिया सबसे ज्यादा जो गैस सप्लाई करता है फिनलैंड को करता है, लेटविया को करता है, इस्टोनिया को करता है, बुल्गारिया को करता है, स्लोवाकिया, क्रोशिया, फिर ऐसे करके आप देख सकते हो। मैंने देखो कल आपको एक चीज बताई थी और वही चीज है, फिनलैंड को नहीं मना किया, लेटविया को नहीं मना किया, इस्टोनिया को मना नहीं किया, मना किया है पोलैंड को जो 40% लेता है। 40% मतलब कितना छोटे से जगह है यार, ये बुल्गारिया कोई बहुत बड़ी कंट्री थोड़ा है, 77% लेते हैं। तो ये ना अभी इन्होंने एक डेटरेंस सेट किया है कि भैया, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, ये जो यूक्रेन इतने दिन से टिका हुआ है लड़ाई में, कैसे टिका हुआ है, ये लोग बहुत अंधाधुंध हथियार, मनी, पैसा सप्लाई करे जा रहे हैं, अंधाधुंध हथियार एंड एवरीथिंग सप्लाई किए जा रहे हैं। और कभी भी युद्ध का सॉल्यूशन ना ये नहीं होता है। पहले अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, यूएस जो है वो बहुत सारा हथियार सप्लाई कर रहा था वहां की आर्मी को कि लड़ो तालिबान से, लड़ते रहे 20-25 साल, यही चलता रहा, फिर इंडियन जाना पड़ गया। तो अभी ना यूक्रेन रशिया में यही करने की कोशिश कर रहा है यूएस, यूक्रेन को अगला अफगानिस्तान बनाना चाह रहा है। अभी आगे एक न्यूज और देखोगे कि बहुत सारा पैसा देने की बात कर दी है यहाँ पे बाइडेन साहब ने यूक्रेन को। तो अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने ये कहा है कि बुल्गारिया और पोलैंड जो है ना वो रूबल के अंदर हमसे ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनको गैस सप्लाई कट कर रहे हैं। और रशिया का देखो नेचुरल गैस ना, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो 41.1% डिपेंडेंट है, नॉर्वे पे 16.2 है, फिर और भी कंट्रीज पे थोड़ा थोड़ा है। लेकिन अगर रशिया यहाँ पे कट ऑफ कर देगा तो इतनी जल्दी तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। अल्टरनेट ये लोग भी निकाल रहे होंगे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उन्होंने भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि यूएस का प्रेशर है, यूरोपियन कंट्रीज का इटसेल्फ प्रेशर है। बट अभी तुरंत रशिया कर देगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब रशिया भी देखो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि वैसे ही इसके हाथ पैर काट दिए सैंक्शन लगा के, तो थोड़ा बहुत तो कर रहा है, जो वो कोशिश कर रहा है अपने एंड से वो ये है, ठीक है। ऑल्दो रशिया के पास अभी सपोर्ट है चाइना का, चाइना काफी सारा इनसे सामान खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, चाइना से रशिया के बीच में तो गैस पाइपलाइन भी बिछी हुई है, ठीक है। और इंडिया जो है वो भी ऑयल ले ही रहा है, देख ही रहे हैं हम। इंडियाज पोजीशंस ऑन सैंक्शन हैज नॉट चेंज्ड अ बिट, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं हमारे वो यूरोपियन टूर पे जाने वाले हैं, तो ऐसा सोचा जा रहा था कि क्या यूरोपियन कंट्रीज के जो प्रेशर आएगा उससे मोदी जी का बात चेंज हो जाएगा या कुछ इस तरीके की चीजें। तो टूर से पहले ही हमारी मिनिस्ट्री ने साफ साफ ये कह दिया, भैया नहीं, हमारा तो जो स्टैंड है वो सेम है, हम रशिया के साथ जैसे ट्रेड करते हैं वो करेंगे, और हम अपने आप को किसी के भी पक्ष में नहीं पाएंगे, ये बात साफ साफ कर दी है। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स कैन गेट जनरल सीट्स, सुप्रीम कोर्ट। अब इस पे देखिए लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं।
डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, लेकिन जिसका भी जो हो वो एक अलग बात है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ओबीसी कैंडिडेट है, उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले आ रहे हैं, तो उसको जनरल कैटेगरी में सीट्स मिलेगी, और जो ओबीसी कैटेगरी की सीट्स है ना वो खाली होगी, वो किसी और बंदे को मिलेगी। तो जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था वही चीज यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंडिया बांग्लादेश डिस्कस हाई लेवल विजिट्स। तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश में एक हाई लेवल पॉलिटिकल मीट हो सकती है, हमारे लीडर्स वहां पे जा सकते हैं, वहां के लीडर्स यहाँ आ सकते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट याद आती है कि यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। तो बांग्लादेश हमारा नेबर है, वो रहेगा, तो रिलेशन उससे अच्छे रखने हैं तो रखने हैं। चाइना भी बांग्लादेश को काफी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। वी डिड नॉट गो टू प्रशांत किशोर, ही केम टू अस। तो ऐसा भूपेश भागेल जी ने बोला है, छत्तीसगढ़ के, ये आप जानते ही हैं, करता धरता है। तो प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, तो वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं 2024 इलेक्शन में, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल इन्होंने, मतलब ये इंटरव्यू दे दिया है। बाइडेन प्रपोजेस $33 बिलियन एड फॉर यूक्रेन। तो यही मैं आपको बता रहा था कि इतना पैसा दिए जा रहे हैं, बात को बढ़ा रहे हैं, यूक्रेन को पंप अप कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने ये किया था, यूक्रेन को कहा था भैया तुम जाओ जाओ आगे बढ़ो रशिया के साथ और हम देख लेंगे। अब जब युद्ध हो गया था पीछे भाग गए। एक भी लोग ऐसे पैसा और कैपिटल और ये सब देने के अलावा अगर हटा दो तो कोई भी साथ में खड़ा तो नहीं है ना। तो वही चीज अभी भी हो रही है, और रशिया जो है वो साइड से धमका ही रहा है कि जितनी तुम मदद करोगे फिर हम उस तरीके के और कठोर कदम उठाएंगे। एक ये भी बताया जा रहा है कि रशिया प्लान्स रेफरेंडम इन सीज्ड यूक्रेन एरिया, जैसा यूएस ने बोला है। देखो यूएस ना एक और प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा अफवाहें भी उड़ाते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े बाकी कंट्रीज के ऊपर। रेफरेंडम का बेसिकली मतलब होता है जनता से वोट कराना कि क्या आप रशिया के पार्ट बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो। तो रेफरेंडम का तो बेसिक मतलब होता है कि जनता से वोट कराना। यहाँ पे इनका मतलब है कि रशिया कोशिश करेगा एनेक्स करने की उन एरियाज को थ्रू रेफरेंडम। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। जीज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लुक्स टू काउंटर क्वाड ग्रुपिंग। क्वाड क्या है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस का एक ग्रुप है जिसको चाइना बोलता है एशियाटिक नेटो, एशिया का नेटो, मतलब एंटी चाइना ग्रुप। चाइना को लगता है कि इंडो पैसिफिक में ये चाइना को टैकल करने के लिए आए, जो कि बात सच है, लेकिन क्वाड कभी नहीं मानता है कि हम मिलिट्री अलायंस हैं। तो उसी को टैकल करने के लिए जी जिनपिंग साहब ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लाने की सोच रहे हैं, जिसमें ये और भी कंट्रीज को लेके आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी क्या होता है इसमें आगे, है ना। फिलहाल तो चाइना की भी हालत थोड़ा सा कोविड के चलते भी खस्ती चल रही है। तो आज हमने क्या क्या आर्टिकल्स देखे। जीज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लुक्स टू काउंटर क्वाड ग्रुपिंग, रशिया प्लान्स रेफरेंडम इन सीज्ड यूक्रेन एरियाज, बाइडेन प्रपोजेस $33 बिलियन एड फॉर यूक्रेन, वी डिड नॉट गो टू प्रशांत किशोर, ही केम टू अस, India Bangladesh discuss high level visits, meritorious candidates can get general seats, India's position on sanction has not changed a bit। इसके बाद रशिया वाला ये देखा, BHU backs VC's decision to attend iftar party, West Bengal offers seats to student back from Ukraine, keen on lifting ASPA from Northeast, मोदी जी ने बोला है। 5G rollout likely in August September, मेमार कूप के बारे में जाना हमने। देन हमने सुप्रीम कोर्ट का एक एडिटोरियल देखा है, एंड दिस इज इट। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को हमारे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।